नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। गंगा यमुना दोनों ही पवित्र नदियां हैं। एकादशी और अमावस्या को दोनों नदियों में स्नान करना बहुत ही शुभ और लाभप्रद माना जाता है। इनसे जीवन में आने वाले कष्ट और समस्याएं दूर हो जाती है। गंगा जल की पूजा अर्चना की जाती है। घर में गंगा जल का छिड़काव करने से लेकर पूजा अर्चना में प्रयोग करने से सब कुछ पवित्र हो जाता है। इसी कारण से घरों में गंगा जल को भरकर रखते हैं। यमुना को स्वर्ग की नदी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 7 ऋषियों की तपस्या द्वारा पृथ्वी पर आई थी। पहली बार कालिंदा पर्वत पर उतरी थी, इसलिए यमुना को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार यमुना का जल मन को पापों से मुक्त करना है और इनके पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति मृत्यु की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। अतः यमुना जल में स्नान किया जाता है। यमुना का घाट पर पूजा अर्चना की जाती है। इनकी आरती और दान भी किया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि गंगा जल की तरह यमुना जी का जल घर में क्यों नहीं रखते हैं। आइए जानते हैं गंगा जल की तरह यमुना जी का जल घर में क्यों नहीं रखना चाहिए। यमुना नदी मानव रूप में सूर्य देव की पुत्री, मृत्यु के देवता यम की जुड़वा बहन है, इसीलिए इन्हें यमी के नाम से भी जाना जाता है। अग्नि पुराण में यमुना का वर्णन मिलता है। कछुए पर सवार और हाथ में एक पात्र पकड़े हुए हैं। यमुना मैया को श्री कृष्ण की पटरानी मानते हैं। भगवान कृष्ण से यमुना मैया को यह वरदान मिला था कि वह हमेशा उनके चरणों में, उनके धाम में रहेंगी। यही कारण है कि यमुना को घर में रखना वर्जित माना गया है। इसके अलावा यमुना जल को घर में न रखने का एक बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि यमुना में यम का वास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यमराज यमुना मैया के भाई हैं। यमुना में स्नान करने से यमराज उस व्यक्ति को परेशान नहीं करते हैं, किंतु यमुना के जल को घर में रखना यम को अपने घर में स्थान देने के बराबर माना जाता है। अतः यमुना के जल को घर लाना अशुभ माना जाता है और इन्हीं कारणों से यमुना जल घर में नहीं रखना चाहिए। मित्रों, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।